आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। हो सकता है कि मेरी बातें आज आपको अच्छी लगे, ना लगे, मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो ना हो मालूम नहीं। यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो कुछ लोग मेरे से परमानेंटली कनेक्ट हो जाएंगे, और नहीं लगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे पास शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि मीठी मीठी बातें करूँ, थोड़ी कड़वी रहेगी, इसलिए कह रहा हूँ किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे। दोस्तों आज हमारे आसपास आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, कितने सारे लोग हैं जो जॉब में हैं। कुछ बेरोजगार भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। कुछ लोगों को 2 साल हो गया काम करते करते, कुछ लोगों को 5 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया। सब के सब परेशान हैं। जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो घर जाते वक्त एसी में ट्रेवल करे, लेकिन नहीं कर पाता है, जनरल कोच में जाता है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि उसका खुद का मकान हो बढ़िया, लेकिन किराए के मकान में रह रहे हैं। 5-5, 7-10 साल नौकरी करने के बाद भी किराए के मकान में रह रहे हैं। हर आदमी की तमन्ना होती है कि वो अपने फैमिली को कहीं शॉपिंग मॉल में ले जाए, शॉपिंग कराए, बच्चों को घुमाने फिराने ले जाए, माँ बाप को कहीं यात्रा पर लेके जाए। होती तमन्ना सबकी, लेकिन वो महीना आते आते 1000 रुपये भी खर्च करने के लायक नहीं रहता है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने प्राइवेट नौकरी करी 28 साल, मैं जानता हूँ हकीकत। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कभी आपने वजह तलाशने की कोशिश करी है? एक ही वजह बोलोगे साहब सैलरी नहीं है, सैलरी कम है, पैसे नहीं है। तो क्यों नहीं हो? माँ बाप ने पैसा खर्च किया ना पढ़ाई लिखाई में, बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, डिप्लोमा किया। क्या 30,000 रुपये कमाने के लिए किया क्या? वो माँ बाप को पैसे कब वापस करोगे? दिमाग पे जोर लगाया कभी? जब हमारी औकात 3 लाख रुपए कमाने की है, हम 30,000 रुपये क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। आपको अपनी क्षमता पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आप 3 लाख रुपए कमा सकते हो, नहीं कमा सकते महीने का। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं दोस्तों, एक ही वजह है, वो है रिस्क लेने का डर। और जिंदगी में यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो कभी आप सक्सेस नहीं पा सकते। ये मेरा कॉमन क्वेश्चन टू ऑल है। इफ यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक एनी स्मॉल रिस्क, यू कैन नॉट ग्रो इन योर कैरियर। और सक्सेस जो है, सफलता जो है, कीमत मांगती है। कामयाबी कीमत मांगती है। अगर मान लो ठीक है, आदमी डरता है कि रिस्क लेने से क्यों डरता है? मैंने कहा फेल हो गए तो। चलो एक बात करते हैं, अपन नेगेटिव ले लेते हैं। क्या होगा फेल हो गए तो? क्या मकान लुट जाएगा? क्या गरीब हो जाएंगे? क्या दुनिया लुट जाएगी? क्या सजा हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? थोड़े से 1000 जाएंगे ना। और लेकिन सक्सेस हो गए तो? एक बार सोच के देखो, सक्सेस हो गए तो गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, लाइफ स्टाइल, पैसा, थैला, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिले। 1981 में एक पिक्चर आई थी, याद है आपको? उस पिक्चर का नाम था क्रांति, और वो मनोज कुमार ने पिक्चर बनाई थी। पिक्चर स्टार्ट हो गई, शूटिंग स्टार्ट हो गई, और बीच में से प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिए, फाइनेंसर ने फाइनेंस करने से मना कर दिया। अब आप सोच के देखो कि मनोज कुमार की मानसिक स्थिति क्या होगी कि इसकी पिक्चर स्टार्ट हो चुकी, 20-25% काम हो चुका है, और प्रोड्यूसर ने पैसे देने से मना कर दिया, फाइनेंसर ने फाइनेंस करने से मना कर दिया। क्या उसको हाथ में हाथ रख के बैठ जाना चाहिए था? उसने दिल्ली का बंगला बेचा। मुंबई में उसके पास में एक प्लॉट था, उसने कभी सोचा था कि मैं फिल्म स्टूडियो बनाऊंगा, वो बेच दिया। और पिक्चर स्टार्ट होते होते भी पैसा लगा बहुत सारा,
अब उस दौरान उसने अपनी बीवी के कान के, गले के, हाथ के जेवर बेच दिए, किराए के मकान में रहा छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। ये गरीबी कब तक थी? जब तक कि पिक्चर स्टार्ट नहीं होती, तब तक ही थी। जैसी पिक्चर स्टार्ट हुई उसके बाद में सुपर डुपर हिट हुई। उस समय का उस पिक्चर का बजट था 3 करोड़। 3 करोड़ लगा करके 17 करोड़ रुपए कमाए। आज के हिसाब से काउंट करें तो वो 2,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो ज़िंदगी को आगे कभी अच्छी बनाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप रिस्क लेते हैं तो ही आप ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ देख सकते हैं, कुछ सपने देख सकते हैं, कुछ सपनों को अचीव कर सकते हैं। और रिस्क लेने का छोटा सा एक एडवांटेज आपको इस प्रोजेक्ट में पता लगेगा कि यदि आप रिस्क ले काम कर सकते हैं तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ बदल सकता है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद पता लगेगा आपको। तो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप अपने कैरियर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ज़रूरत है केवल आपको एक भरोसे की, ज़रूरत है एक छोटी सी रिस्क लेने की। 1,20,000 रुपए लगे, खेत बेच के डीएड किया है सर। तो ये वीडियो उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजिए और बताइए कि मध्य प्रदेश में जो युवा डिग्री कर रहा है उससे क्या मिल रहा है। आपने कौन सी डिग्री की आपने? देखिए हमने बीएड किया है, 1,20,000 रुपए खर्च किया है, लेकिन फिर भी बेरोजगार। क्या किया आपने? जी सर, मैंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया जिसकी फीस 2,20,000 है और डीएड किया जिसकी फीस है ये 80,000 रुपए। क्या किया आपने? मैंने भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है, इसके अलावा एमए किया हुआ है। क्या किया आपने? सर मैंने डीएड किया है, 1,20,000 रुपए की फीस दी है। क्या किया मैंने आपने? बीएड किया है, 1,20,000 रुपए फीस है, लेकिन बेरोजगार। देखो, अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि स्टार्ट कैसे करना है। तो आप ये लिस्ट देख रहे हो 11 आइटम्स की। इन 11 आइटम्स में से मैक्सिमम आइटम आपके घर में आते होंगे हर महीने। टूथपेस्ट आता होगा, साबुन आता होगा, हनी आता होगा, हेयर ऑयल आता होगा, फेस वाश आता होगा। आप कल्पना करके देखो, कल्पना ही आप हिसाब लगा के देखो कि पिछले 8-10 सालों में, 20 सालों में कितने का सामान आ गया होगा। अगर कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 5 लाख का सामान। आप मेरे को एक बताओ, आपने 5 लाख रुपए का सामान वहाँ से ले लिया, इतने लंबे समय से आप उसके कस्टमर हैं, क्या उस दुकानदार ने आज तक आपको बोला कि आज से आप मेरे 50% के पार्टनर हो या आज से आपको मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा? लेकिन ये कंपनी कहती है कि केवल एक बार ज़िंदगी में आप हमसे प्रोडक्ट ले लो, अपना ब्रांड चेंज कर लो, जिस दुकान से लाते हो उस दुकान वाले को बोल दो भैया अगले महीने से तेरे यहाँ से लेंगे, इस महीने हम कहीं और से ले रहे हैं। और इतना करने मात्र से आप बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो, आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है और आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए कमाना चालू कर देते हो। आप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने 10,000 के प्रोडक्ट लिए और 10,000 से आपका काम स्टार्ट हो गया। अब ये काम कैसे होता है आप समझते हो आगे। सबसे पहले आप मार्केटिंग प्लान समझिए। देखिए, मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान है और इतना यूनिक है क्योंकि इसी मार्केटिंग प्लान के दम पे ही आज दुनिया में जितने फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं करोड़पति बने हैं। ये केवल 10-20 सेकंड में आपको ब्रीफ करता हूँ। इसमें स्टार्ट होता है प्रेफर्ड कस्टमर से। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने 10,000 रुपये के प्रोडक्ट लिए, तो आप ऐसा नहीं है कि 10,000 के लोगे तभी प्रेफर्ड कस्टमर बनोगे। वो तो मेरी इच्छा है, मैंने सजेस्ट किया आपको कि 10,000 से नहीं तो आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रेफर्ड कस्टमर आप 500 के भी बन सकते हो, लेकिन हमको पैसे कमाना है। इसकी वजह से मैंने बोला कि हमको पैसे कमाना है और अच्छे पैसे कमाना, जल्दी कमाना है। इसकी वजह से हम क्या करना चाहते हैं कि 10,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि फास्ट ग्रोथ चालू हो। तो प्रेफर्ड कस्टमर बनना, भले चाहे 500 से बनो चाहे 10,000 से बनो, मिलना तो वही 15% है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो 2CC करना होता है, AS जैसे कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो उसमें एक बार ज़िंदगी में एक बार 40 CC का टर्नओवर करना होता है, 40,000 का टर्नओवर करना होता है 2CC का। सपोज आपने स्टार्ट किया, अब आपके साथ में 3 लोग स्टार्ट करते हैं इसे, तो 3 लोगों के 10,000 रुपये, आपके 10,000 रुपये, कितने हो गए? 40,000 रुपये। ये 2CC करने का शॉर्ट फार्मूला है। 2CC तो करना ही है, बिना 2CC किए आपका उद्धार नहीं होना है। तो 2CC आपने 3 लोगों की मदद से किए
आपका अगला सवाल होगा कि सर 2cc कैसे होगा, 3 लोग आएंगे कहाँ से? तो ये देखो, ये लिस्ट है, प्रतिदिन ये लिस्ट आती है, ये हज़ारों लोगों की लिस्ट होती है, पर डे अप्लाई करते हैं लोग। अब इन लोगों जिनका नाम लिखा है, सारा डिटेल है, जैसे बायोडाटा में होता है ना, वैसा सबका ऐसा डिटेल लिखा हुआ। अब ये मान लो इस लिस्ट में से मैंने आपको 50 आदमी दिए। समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हो, लोग आपके पीछे आ रहे हैं, लोग आपको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पे, कईयों के दिमाग में आता है, अरे सर ये जोड़ने वाला काम है क्या? जोड़ने वाला काम जब होता है जब आप लोगों के पीछे लगो। अभी लोग आपके पास आ रहे हैं ना, तो आपने तो शोरूम खोल के बैठे हो, शोरूम वाला आदमी के पास जाता है ग्राहक के पास, या ग्राहक शोरूम के पास आता है, तो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास 50 लोगों को मैंने दिया जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, अलग अलग जगह से, ऑल ओवर इंडिया से रहते हैं। अब आप उनको इंटरव्यू ले करके आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, और वो फनल को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप ज्वाइन नहीं करोगे। आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या बोलना पड़ता है। अब आप मेरे को बताओ, 50 लोगों में से कितने लोग हैं आपके साथ जो काम करेंगे? अब आप बोलोगे सब 50 के 50 काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। 50 लोग अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू लेने के बाद में 50 में से मुश्किल से 20 लोग ऐसे मिलते हैं काम के, जो काम करने के रियल मायने में इच्छुक है, जिनके पास में एजुकेशन है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जिनके पास में एटीट्यूड है, माइंडसेट है, वो ऐसे 20 लोग मिलेंगे। अब 20 लोगों में से भी आपको फाइनली रिक्रूट करना है, कितने करना है? मात्र 3। कितने करना है? 3। अब मेरे को बताओ, आप 3 आदमी मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको? आपको तो 5-7 मिलेंगे, लेकिन हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो ये 3 लोग की मदद से आपकी 2cc हो गई। नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम आ जाएगी, क्योंकि आपको 25% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाएगा। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो यहाँ पे, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 10,000। अब आपने लगाए कितने थे? 10,000। मिल गए आपको 10,000 आपके वापस। बहुत ध्यान से समझना, ये कैरियर मेकिंग बिजनेस है। मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है कैरियर मेकिंग बिजनेस। इसी स्लाइड को अच्छे से समझ लेना बार बार, तो ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली स्लाइड है। यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। समझ आए आपको? आपको आपके जो 40,000 से 2cc हुई है, उसका आपको 25% मिला। तो जो आपने 10,000 रुपये लगाए थे, वो 10,000 रुपये वापस मिल गए, क्योंकि हिंदुस्तानियों का माइंडसेट ऐसा होता है। नहीं सर, इसमें पैसे लग रहे हैं, जबकि ये पैसे लगाए नहीं हैं। इन 10,000 के बदले में 15,000 के प्रोडक्ट दिए कंपनी ने। तो आपके घर में जो किराना आता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो या खर्च करते हो किराने में? तो वो समझने की ज़रूरत है, वो माइंडसेट वैसा चाहिए। नहीं तो नॉर्मली आदमी सोचता है हमको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो आपने 15,000 के प्रोडक्ट ले लिए 10,000 रुपये दे करके, और इतने में आपका काम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते के साथ में 3 लोग आपको ज्वाइन किए, और यही सेम टू सेम जब उनको ज्वाइन कराओगे ना, तो उनको यही सेम टू सेम बताना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ बताओ, किस आदमी को मकान नहीं खरीदना है? किसको गाड़ी नहीं चाहिए? सबको खरीदना है, सबको गाड़ी चाहिए। तो सब आएंगे कि नहीं आएंगे आपके साथ? जब आप किसी को भी बताओगे कि भैया किसका सपना नहीं है आज गाड़ी खरीदने का, किसका सपना नहीं है कि उसका 50 लाख का 80 लाख का मकान बने? हर आदमी का सपना है ना। तो करेगा कि नहीं करेगा आदमी काम? तो हमारा माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो जब 3 लोग आ गए आपके साथ में काम करने के लिए, आपको आपके 10 के वापस मिल गए। अब कहानी यहाँ से चालू हो जाती है, क्योंकि आपको ही ग्रो नहीं करना, उनको भी ग्रो करना है। तो नेक्स्ट मंथ ये 3 लोग 2cc करेंगे उसी माध्यम से जैसे आपने 2cc करी। पूरा माइंड अपना क्लियर कर लेना अच्छे से। आपने 3 लोगों को रिक्रूट किया है, ना कि 30 लोगों को। आपने 3 लोगों को रिक्रूट किया है, और 3 लोगों को ही आप डेवलप कर रहे हो, इससे ज़्यादा लोगों को डेवलप नहीं कर रहे हो। अब ये 3 लोग अच्छे से ट्रेंड हो चुके हैं आपकी बातों सुन करके, आपका ट्रेनिंग सिस्टम अटेंड करके। अब आपकी चीज़ों को ये लोग रिपीट करेंगे। आपने एक बार रिपीट कर दिया, अब ये लोग रिपीट करेंगे। अब अगले महीने ये लोग 2cc करेंगे, तो कितनी हुई? 6cc हो गई। और आपकी जैसे 2cc हुई थी, तो अब आप 4cc करोगे, तो आपके कितने हो गए? 10cc हो गए नेक्स्ट मंथ के। ये 10cc हर महीने जितनी cc होती है, उनको आपको नोट करना है, ठीक है?
नेक्स्ट मंथ चलते हैं। आपको इनकम हो जाए इस महीने 4 सीसी हुई है तो 4 सीसी का आपको 25% 20,000 रुपये मिलेगा। तो ये कौन से महीने की इनकम होगी? तीसरे महीने की इनकम आपकी कितनी हुई? 20,000 रुपये। ठीक है। चौथे महीने की इनकम, जो 3 लोगों ने 2 सीसी किया था, अब उन लोग भी आपके जैसे सीख चुके हैं, उनको फंडा क्लियर हो गया है, उनको गणित क्लियर हो गया है, अब उन लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में हो गए 9 लोग। लेकिन 9 के 9 काम नहीं करेंगे, 6 लोग ही काम करेंगे। तो जैसे ही 6 लोगों की 2 सीसी होगी 12 सीसी हो जाएगी, और आपकी 4 सीसी वो रेगुलर करोगे आप 4 से 6 पे भी जाओगे तो आपके कितने हो गए? 16 सीसी हो गए। और मार्केटिंग प्लान में मैंने क्या बताया था कि 2 महीनों में यदि आपके 25 सीसी हो जाते हैं तो आपका लेवल अप हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर गए सुपरवाइजर के लिए। अगले महीने आपकी इनकम 20,000 ही होगी, क्योंकि आप इसी महीने सुपरवाइजर बने हैं, इसलिए सुपरवाइजर की इनकम आपको अगले महीने मिलेगी, नहीं चौथे महीने में मिलेगी सुपरवाइजर की इनकम। यहाँ पे मिलेगी आपको सुपरवाइजर की इनकम। आपकी टीम बढ़ के 18 हो गई, लेकिन 18 में से केवल 12 लोग काम करेंगे, और 12 लोगों की 2 सीसी होगी तो 24 सीसी होगी। अब आपको 6 सीसी करना है इस महीने। डिपेंड करता है, आप 8 भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने 6 सीसी बोला तो आप 6 सीसी। लोग 10-10, 15-15 सीसी, 20-20 सीसी करते हैं। मैंने मिनिमम लिया कि 6 सीसी करोगे। हमारे 6 सीसी होगा। आपकी 6 सीसी की इनकम कितनी होगी? वो होगी आपकी 39,600। अब लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, वो ये होगा कि अभी आप सुपरवाइजर बन गए। यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाएगा। जो आपकी टीम की पिछले महीने कितनी सीसी थी? 24 सीसी हुई थी। 24 सीसी का आपको 3% मिलेगा, 14,400। दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 54,000 हो गए। चौथे महीने की इनकम आपको कितनी मिली? 54,000। नेक्स्ट मंथ ये इसी को कहते हैं सिस्टम। एक बार आपने केवल बीज बोया है आम का, अब बीज को आप केयर कर रहे हो, लालन पालन कर रहे हो, आप पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, जानवर से बचा रहे हो, फेंसिंग कर रहे हो, वो पेड़ बड़ा हो रहा है। अब इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप केवल देख रेख कर रहे हो उस पेड़ की। ध्यान रखना इस बात का। सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सिस्टम बिल्ड करोगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब ये सिस्टम बड़ा हो रहा, बिल्ड हो रहा, आपका इसमें क्या योगदान है? कुछ नहीं है। जो कुछ योगदान है आपकी टीम का है। वो टीम काम कर रही है। 36 लोगों की टीम हो गई, 20 लोग काम करेंगे, 40 सीसी आपकी हो जाएगी। हाँ, आपका एफर्ट केवल 6 सीसी है। आपका खुद का एफर्ट जो है वो 6 सीसी है, जिसका इनकम आपको 39,600 मिला। लेकिन आपकी टीम से कितना मिल रहा है आपको? जिसके लिए आपने कोई काम नहीं किया, उसके लिए मिल रहा है आपको 24,000 रुपये। 24,000 रुपये कमाने में आपने कुछ योगदान नहीं दिया, लेकिन चूँकि ये टीम आपकी है तो आपको वहाँ से टीम बोनस मिल रहा है। आप दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 39,600 और 24,000, 63,600 आपकी 5वें महीने की इनकम हो गई। समझ रहे हो इनकम कैसे बढ़ रही है? इसको अपन कहते हैं कंपाउंडिंग इनकम। जब आपने शुरू किया था आप 0 थे, 5 महीने में आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? जोड़ के देख लो आप, 63,000 से लेकर 10,000 तक, 2 लाख से ऊपर निकल गए आप। ये फ़ायदा है। आदमी डरता है इन्वेस्टमेंट करने से, रिस्क लेने से, और एक छोटी सी रिस्क लेने से आदमी की कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, कितना पैसा कमा लेता है। जो प्राइवेट नौकरी में सालों लग जाते हैं आदमी नहीं कमा पाता, यहाँ 4-5 महीने में इतना पैसा कमा लेता है। ये सिस्टम की ताकत है, आपकी मेरी ताकत नहीं है, सिस्टम आपको कमा के दे रहा है। नेक्स्ट मंथ जो आपकी इनकम है वो टीम बढ़ के 60 हो जाती है, लेकिन 60 में से केवल 60% लोग ही काम करेंगे, 35 लोग ही काम करेंगे, 40% लोग काम नहीं करेंगे। ये हमेशा होगा, आज नहीं, ये एवरेज की बात है, हमेशा होगा। तो 35 लोगों के 70 सीसी हो जाएंगे। आपकी 6 सीसी हो रही है, इस बार फिर आप नोट करो कि 76 सीसी हो गई। अब आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वालिफाई हो गए। अब आपकी इनकम देख लेते कितनी हो रही है? आपकी हो रही है 45,600, क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हो। आपका डिस्काउंट 33% से बढ़ के 38% हो गया। अब यहाँ पे पैसिव इनकम भी बढ़ जाएगी आपकी। कितनी हो गई? 70,000 रुपये। एक चीज़ का और आपको याद दिला देता हूँ मैं,
दिमाग में रखना, ध्यान रख लेना, आपने 3 लोगों को जो भर्ती किया था आपके साथ में, उनको भी तो प्रोग्रेस करना है। उनको जैसे आप सुपरवाइज़र बने ऐसे उनको सुपरवाइज़र बनाना है। तो जैसे आप 3 लोगों को सुपरवाइज़र बनाते हैं तो 3 लोग के 30 सीसी के हिसाब से आपको 18,000 रुपये आपके सुपरवाइज़र कमा के देंगे। अब आप इनकम जोड़ के दो तीनों की, कितनी होगी? 1,33,000। आप सोच के देखो, आप किसी प्राइवेट नौकरी में इतना पैसा मिलता है? आदमी 1 लाख रुपये महीने की इनकम कमाने के लिए 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं, इंतजार करना पड़ता है। यहाँ 6 महीने में आपकी 1,33,000 रुपये इनकम होगी। ये है सिस्टम की ताकत। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बताओ, स्टार्टिंग मैंने बोला था कि आपको कार ले लोगे आप साल 2 साल में 3 साल में, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर ये सिस्टम रहा, इस हिसाब से आपकी इनकम हुई, कितना टाइम लगेगा कार लेने में? अभी तो आप असिस्टेंट मैनेजर हो। नेक्स्ट मंथ आपके जो टीम है वो 105 हो जाती है। 105 में से आपके 60 लोग ही काम करेंगे और 120 सीसी उन लोग क्रिएट करेंगे। आपकी 6 सीसी हुई, कितनी होगी? 126 सीसी। आप फिर सोचने वाली बात है, 120 सीसी में आप मैनेजर बन रहे हैं, अभी 126 सीसी हो गई। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसमें जो प्रमोशन होता है ना, बहुत फास्ट होता है। लोग साल भर में मैनेजर क्या सीनियर मैनेजर निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 साल में लोगों ने सोरिंग तक निकाला है, सोरिंग मैनेजर निकाला 1 साल में, ऐसे लोग हैं। तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है यहाँ पे? ये हो जाएगी आपकी 45,600। असिस्टेंट मैनेजर की इनकम है ये, क्योंकि अगले इस महीने आप क्वालिफाई हुए तो मैनेजर अगले महीने बनोगे। और आपकी टीम से आपको मिलेगा 1,20,000 और आपको पैसिव इनकम मिलेगी 30,000। जोड़ लो तीनों, कितनी हो गई? 1,95,600। किसको मिलते इतने पैसे? 1,95,000 महीने कमाने के लिए आदमी ज़िंदगी लगा देता है और लाखों रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए। आज आपको बोल दिया जाए कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है और तनख्वाह आपकी रहेगी महीने की 40,000 रुपये, लेकिन 3 लाख रुपए लग रहे हैं। आप घर मकान बेच करके 3 लाख रुपए लगा दोगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन क्या है? अरे सरकारी नौकरी। ये माइंडसेट का बात है, बता रहा हूँ। हर आदमी का माइंडसेट काम करता है, पैसे कैसे कमाया जाता है। यहाँ पे आपकी मात्र 8 महीने में 1,95,000 होती है। उसमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए आदमी ने? कायदे से लाखों रुपए खर्च करना चाहिए ना। क्या लग रहा है आपका? कुछ नहीं। 10,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया, छोटे से प्रोडक्ट खरीद के। ये है सिस्टम आदमी को, आपको पता है आज मुकेश अंबानी सिस्टम के दम पे महीने के 10,000 करोड़ कमाता है। ये सिस्टम की ताकत है। नेक्स्ट मंथ आप मैनेजर क्वालिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपका 126 सीसी हो गई थी, लेकिन इस बार सीसी आपकी बढ़ के 126 180 आदमी हैं। 180 आदमी में से आपकी होगी टोटल कितनी सीसी? 200। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, 126 सीसी लिखा मैंने, आपकी हो गई 206 सीसी। 200 और 6 सीसी आपकी 206 सीसी हो गई। तो 206 सीसी का अब आपको अगली इनकम क्या होगी? आपको 51,600 तो आपकी खुद की इनकम हो गई। आपकी टीम से आपको मिलेगा 2 लाख रुपया, और आपके 3 सुपरवाइजर आपको कितना देंगे? वो देंगे 30,000। अब आपकी इनकम कितनी होगी यहाँ पे? 2,81,600। अब मैंने स्टार्टिंग बोला था, बताओ आपको सपने पूरे होते दिख रहे हैं? लग रहा है आपको कि हाँ आपकी कार आ सकती है, आपका मकान बन सकता है? तो ये सपने पूरे करने वाला प्रोजेक्ट है। मैं हर आदमी को कहता हूँ कि आप अपने सपनों को इतना बड़ा रखो कि आपकी उसके सामने आपकी इनकम कम दिखाई दे। सपनों को बहुत ज़्यादा बड़ा रखना। हर आदमी को कहता हूँ जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, सबको बोलता हूँ अपने सपने इतने ज़्यादा हाई फाई रखो कि उसके सामने आपकी इनकम छोटी सी नज़र आना चाहिए। आपको लगना चाहिए यार 4 लाख की कार है, अरे मेरे को 40 लाख चाहिए। ऐसे सपने आपके होंगे तब आप ग्रो करोगे। अब ये तो केवल मैनेजर लेवल की इनकम है। अगले लेवल सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर में आप महीने की आपकी इनकम 3 लाख से 4 लाख हो जाएगी। अगला लेवल सोरिंग मैनेजर है। सोरिंग मैनेजर पे 5 लाख से 9 लाख रुपये महीने की इनकम है। सोच के जो देखो, जो लोग आज सोरिंग हैं, क्या लाइफ स्टाइल होगी उनकी। जो लोग आज सोरिंग मैनेजर हैं, जिनकी आज ने शायद कल आपने मीटिंग अटेंड की होगी अंकित की, वो सोरिंग मैनेजर है। सलोनी बागड़ी सोरिंग मैनेजर है। सलोनी आज 7 लाख से 8 लाख रुपये महीना उठाती कि नहीं उठाती?
सफ़ायर मैनेजर हैं शुभम सर, जो मेरे मेंटर हैं, सफ़ायर मैनेजर हैं। आज 12 लाख रुपए महीने की इनकम है कि नहीं? तो सोच के देखो कि लाइफ स्टाइल क्या होती होगी जिनके पास जो सफ़ायर मैनेजर हैं। अब आप बताओ आपके ड्रीम पूरे होंगे कि नहीं होंगे? आप सपने देख पाओगे, नहीं देख पाओगे कि हाँ मेरा 1 करोड़ का मकान बन रहा है? तो ये सपने पूरे करने वाला प्रोजेक्ट है। इसके बाद कोई डाउट होता तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू।